नमस्कार मित्रों, मैं गौरव मेहता स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जेन्युइन एस्ट्रोलॉजी में। और आज हम बात करेंगे गुरु ग्रह के मकर राशि में आने के बाद प्रभाव के बारे में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मित्रों, गुरु को एक नैसर्गिक शुभ ग्रह माना जाता है। यह ज्ञान, धर्म, अध्यात्म और नैतिक कार्यों का भी कारक है। राशियों में इन्हें धनु और मीन राशियों का स्वामित्व प्राप्त है। गुरु को वैदिक ज्योतिष में अध्यात्म का कारक माना जाता है। गुरु की कृपा से जातक जीवन में उच्च शिक्षा और मान सम्मान प्राप्त करता है। आप भले ही ये वीडियो देख रहे हैं, पर मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि गुरु का राशि परिवर्तन इतना बड़ा महत्व क्यों रखता है। मित्रों, गुरु एक विशाल ग्रह है जो कि लगभग 1 साल तक एक राशि में ही भ्रमण करता है, उसके बाद ही राशि परिवर्तन करता है। तो आप समझ सकते हैं कि जब कोई ग्रह 1 साल तक एक ही राशि में रहेगा तो उसका प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत ही अधिक पड़ेगा। और ख़ास तौर पर जिन लोगों की गुरु की महादशा, गुरु की अंतर्दशा चल रही है, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा इस राशि परिवर्तन का प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि जिस ग्रह को हम गोचर में देखते हैं, उस ग्रह की महादशा, अंतर्दशा भी चल रही हो तो उसका प्रभाव सबसे अधिक हम पर रहता है। 20 नवंबर 2020 को गुरु मकर राशि में गोचर करेंगे, या यूं कहें राशि परिवर्तन करेंगे। एक ही बात है, मकर राशि गुरु की नीच राशि है। इस राशि में गुरु इतना अच्छा महसूस नहीं करते हैं, पर हमको यह भी नहीं भूलना चाहिए कि गुरु नैसर्गिक एक शुभ ग्रह है। उदाहरण के तौर पर आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे एक अध्यापक जो बचपन से ही लोगों को शिक्षित करता है, अपना ज्ञान देता है, क्या वो कभी किसी विद्यार्थी का बुरा चाहेगा? नहीं। और यहाँ पर कुछ भटकाव जरूर गुरुदेव यहाँ पर दे सकते हैं। गुरुदेव धर्म, विवेक शक्ति और ज्ञान के प्रति कुछ रुचि में यहाँ पर कमी कर सकते हैं। इससे यह मालूम चलता है कि इस साल के दौरान सभी राशि वालों को जो भी निर्णय लेना है वह बहुत ही धैर्यपूर्वक ही लेना है। निर्णय आपका गलत ना हो, इसका बहुत ही आपको ध्यान रखना होगा। सभी राशि वालों को 2020 साल के अंत तक गुरु का संचार मकर राशि के अंदर ही रहेगा। अब जानते हैं बृहस्पति देव मकर राशि में किन किन नक्षत्रों में रहेंगे। बृहस्पति 20 नवंबर से उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में ही रहेंगे 6 जनवरी तक, जिसके स्वामी सूर्य देव हैं। फिर 7 जनवरी से बृहस्पति श्रवण नक्षत्र में चले जाएंगे, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है। और इसी बीच गुरु कुंभ राशि राहु के नक्षत्र में भी जाएंगे कुछ माह के लिए, उसका एक अलग प्रभाव रहेगा। फिर 20 जुलाई 2021 को धनिष्ठा नक्षत्र में आएंगे, जो कि मंगल का नक्षत्र है। 20 नवंबर 2021 तक देवगुरु बृहस्पति 20 जुलाई से 20 नवंबर तक मकर राशि में ही धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे गुरुदेव। मित्रों, कोई भी अगर आपको गोचर या राशि परिवर्तन आप देखते हैं तो सबसे पहले हमको यह ध्यान में रखना चाहिए कि वह ग्रह काल पुरुष की कुंडली में कौन से भाव में जा रहा है। जैसे काल पुरुष की कुंडली एक ढांचा कुंडली होती है, जो 12 भावों की कुंडली होती है, जिससे हम भावों को देखते हैं। तो गुरु मकर राशि यानी कि 10 नंबर राशि में जा रहे हैं, जो कि काल पुरुष की कुंडली में 10वें भाव में पड़ती है। 10वां भाव क्या है? कार्य क्षेत्र, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, अधिकार। तो गुरु का सबसे अधिक प्रभाव मकर राशि में जाने के बाद सभी के रोजगार से संबंधित चीज़ें सबसे ज़्यादा घटित होंगी।
अब यह अच्छी होंगी या बुरी, यह निर्भर करेगा आपकी जन्म कुंडली में मकर राशि कहाँ पर पड़ती है, उस भाव में बृहस्पति का गोचर, वहाँ पर कौन कौन से ग्रह हैं, वो कौन सा भाव है। अगर आपकी जन्म कुंडली में मकर राशि का ही गुरु है तो वहाँ पर ये राशि परिवर्तन आपको उस भाव का पूर्ण सुख देगा, कोई बड़ा इवेंट होगा। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें देखी जाती हैं जो गुरु का गोचर मैं आपको बताने जा रहा हूँ मकर राशि के लिए। ये एक सामान्य गोचर फल है, बाकी किसी विशेष परिस्थिति के लिए आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना अनिवार्य होता है, क्योंकि और भी चीज़ें होती हैं जो देखी जाती हैं, जैसे कि महादशा, अंतरदशा, अष्टक वर्ग, नक्षत्र, षडबल, ग्रहों की युति, भाव बल। इसके बाद ही हम कोई निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं सभी राशियों पर इसका क्या प्रभाव रहेगा। सिंह लग्न और सिंह राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का गोचर छठे भाव में होने जा रहा है, जहाँ पर शनि देव भी विराजमान रहेंगे। तो जनवरी 2020 के बाद से ही आपने यहाँ पर कुछ ऋण लिया हो सकता है या उसको चुका भी रहे होंगे, और अगर कोई ऋण नहीं लिया है और सोच रहे हैं तो अब देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आपको आसानी से ऋण दिलाने में सक्षम रहेंगे, और जो आप धीरे धीरे उसको चुका भी पाएंगे, ऐसी संभावना यहाँ पर बनती है। यहाँ पर बृहस्पति देव विपरीत राजयोग बनाएंगे सिंह लग्न वालों के लिए, जिसके कारण अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है। अगर आपके जन्म के बृहस्पति देव अच्छी स्थिति में नहीं है तो यहाँ पर आपको कोई कोर्ट केस की संभावना बनती है। तो आप लोगों को यही सलाह दी जाती है कि कोई भी काम बहुत ही सोच समझ कर करें, बेवजह किसी से ना उलझें। हालांकि शत्रु आपका कुछ बिगाड़ तो नहीं पाएंगे, क्योंकि बृहस्पति देव यहाँ पर विराजमान हैं, पर फिर भी आपको किसी कारण कष्ट जरूर मिल सकता है, तो सतर्क रहने की आवश्यकता है। कोई लंबे समय से अगर कोई बीमारी चल रही थी तो उसका आपको यहाँ पर बहुत ध्यान रखना है। ख़ास तौर पर अगर कोई पेट से संबंधित बीमारी चल रही थी तो ज़्यादा। अगर आप नौकरी करते हैं या नौकरी के लिए देख रहे हैं तो यहाँ पर बृहस्पति देव आपको नौकरी दिलाने में सक्षम रहेंगे, पर नौकरी पेशा वाले जातकों के लिए बहुत ही ज़्यादा नौकरी में मेहनत रहेगी, क्योंकि बृहस्पति देव के साथ शनि भी यहाँ पर विराजमान हैं, जो कि मेहनत करवाते हैं। साथ में दोनों की युति रहेगी, तो कार्य क्षेत्र पर बहुत ही ज़्यादा व्यस्तता रहेगी। काफ़ी ज़्यादा व्यस्त रहने के कारण कुछ परेशानियां भी रह सकती हैं। व्यवसाय करने वालों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा मेहनत बनी रहेगी। देवगुरु बृहस्पति पंचम दृष्टि से आपके दशम भाव को देखेंगे। दशम भाव कार्य क्षेत्र, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा का है, तो यहाँ पर आपके कार्य क्षेत्र को तो बृहस्पति काफ़ी ज़्यादा मजबूत करेंगे। कार्य क्षेत्र में आपका धीरे धीरे मन भी लगने लगेगा, और बॉस के ज़रिए कोई आपको यहाँ पर एप्रिसिएशन भी मिल सकता है या प्रमोशन होने की भी संभावना यहाँ पर बनती है। कार्य क्षेत्र पर आपका एक रुतबा ज़रूर बनेगा। सहकर्मी आपके कार्य की तारीफ़ करेंगे, पर कुछ सहकर्मी मित्रों से आपको यहाँ पर सतर्क रहने की भी आवश्यकता रहेगी। इस समय में जो भी कार्य आप हाथ में लेंगे उसको पूरा करके ही रहेंगे। यहाँ पर राहु भी विराजमान है, तो कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा आपने निर्णय लेना है तो ले सकते हैं, पर बहुत ही सोच समझ कर लेने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि राहु भी 10वें भाव में रहेगा।
देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके द्वादश भाव पर पड़ेगी, जिस कारण आपके खर्च की कुछ अधिकता रहेगी। बच्चों की शिक्षा पर आपका कुछ खर्चा हो सकता है। साथ ही बड़े बुजुर्गों के ऊपर भी कुछ खर्च होने की संभावना यहाँ पर बनती है। देवगुरु बृहस्पति की जब द्वादश भाव पर दृष्टि पड़ती है तो वह जो भी खर्चा करवाएंगे वह खर्चा आपके अच्छे के लिए ही होगा। उस खर्चे से कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा, चाहे वह आपके रोग के उपचार के लिए क्यों ना हो, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। पर अत्यधिक खर्च पर इस समय नियंत्रण करने की आवश्यकता रहेगी। देवगुरु की नवम दृष्टि आपके धन भाव पर रहेगी। वैसे देवगुरु बृहस्पति सिंह लगन की कुंडली में पंचमेश बनते हैं, जिस कारण सामान्यतः अच्छा ही फल करते हैं। छठे भाव से जब नवम दृष्टि धन भाव पर पड़ेगी तो बृहस्पति देव यहाँ पर धन देते भी रहेंगे, पर व्यय भाव पर दृष्टि होने के कारण धन का खर्च भी होता रहेगा। कन्या राशि बुध की राशि होती है और बृहस्पति देव वहाँ पर जब दृष्टि करेंगे तो आपके कम्युनिकेशन लेवल में, आपकी वाणी में एक अच्छी मधुरता आएगी। वाणी के दम पर आप अपने कार्य करवा पाएंगे। परिवार में आपका मन लगने लगेगा और सबके साथ एक अच्छा समय व्यतीत भी होगा। धन के अवसर भी आपके पास में इस समय आएंगे। नेत्रों से संबंधित अगर कोई परेशानी चल रही थी तो उसमें कुछ सुधार होने के संकेत हैं। अब बात कर लेते हैं नक्षत्र के हिसाब से। तो 20 नवंबर 2020 से 6 जनवरी 2021 तक बृहस्पति देव उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में रहेंगे, जिसका स्वामी सूर्य देव है, जो कि आपके लिए पहले भाव के स्वामी बनते हैं। तो इस समय के दौरान आपके अंदर कुछ घमंड अधिक बढ़ सकता है। वैसे भी सिंह लगन वाले जातक किसी की बात सुनते नहीं हैं, अपनी ही जिद पर अड़ जाते हैं, गुस्सा उनमें खूब होता है। तो इस समय अंतराल में इस पर आपको नियंत्रण करने की आवश्यकता रहेगी। अगर कोई निर्णय लेना है तो उसके लिए समय अनुकूल रहेगा और ऐसा कोई भी निर्णय आप बेझिझक ले सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा ही रहेगा। पर जन्म कुंडली में आपके सूर्य की स्थिति मजबूत होनी अनिवार्य है। मान सम्मान आपको इस दौरान ज़रूर मिलेगा। अब बात करते हैं 7 जनवरी 2021 से बृहस्पति देव श्रवण नक्षत्र में चले जाएंगे, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है, और 19 जुलाई 2021 तक रहेंगे, जो कि आपकी कुंडली में द्वादश स्थान का मालिक बनते हैं। तो इस समय अंतराल में खर्च की काफ़ी अधिकता बढ़ेगी। यात्रा पर भी इस समय अंतराल में कुछ ना कुछ खर्च हो सकता है। कोई तीर्थ यात्रा इस दौरान आप कर सकते हैं। 20 जुलाई 2020 से बृहस्पति देव धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे, जिसके स्वामी मंगल हैं, और 20 नवंबर 2021 तक मकर राशि में धनिष्ठा नक्षत्र में ही रहेंगे, जो कि आपकी कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी हैं और चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं। तो अगर आप मकान वाहन से संबंधित कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो इस समय अंतराल के अंदर ले सकते हैं। समय आपके लिए अच्छा रहेगा। भाग्य के कारण आपके रुके हुए कार्य इस दौरान ज़रूर पूरे होंगे और कार्य क्षेत्र में भी इस दौरान काफ़ी चीज़ों में तेज़ी आएगी। आपका जन्म कुंडली का मंगल जितना बली होगा उतना ही आपको इस समय अंतराल में लाभ मिलेगा। कोई लंबी दूरी की यात्रा भी आपकी इस दौरान पूरी हो सकती है। तो उपाय के तौर पर मित्रों, पीले वस्त्र आपको धारण करने हैं हर बृहस्पतिवार को। इससे आपके बृहस्पति को बल मिलेगा और मजबूती आएगी। बाकी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो मित्रों, वीडियो अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो
तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो आपके भाई बंधुओं तक भी पहुंचती रहे और लोगों का इस प्राचीन ज्योतिष